नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां फिरोजाबाद नहर में पानी न आने पर किसान नाराज। आगे बात होगी गोंडा की। यहां 5वें चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, और चर्चा करेंगे रतलाम की। यहां संपत्ति विवाद में दो पक्ष आपस में जमकर भिड़े, अस्पताल में की तोड़फोड़। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। धौलपुर में सूर्यदेव के तेवर काफी गर्म दिख रहे हैं, जिससे धौलपुर भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मई के महीने में भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। 46.7 डिग्री सेल्सियस पर चल रहे तापमान के कारण लू जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते बाजार भी सूने नजर आ रहे थे। आमतौर पर जिन बाजारों में भीड़ दिखाई देती थी, उन बाजारों में भी गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। जिले में अब सुबह शाम भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह से ही खिल रही तेज धूप और शाम को भी धूप के तेवरों के चलते कूलर पंखे भी फेल नजर आ रहे हैं। रात के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद हाथरस फिरोजाबाद नहर में पानी न आने पर नाराज किसान। खेतों में सूख रही फसल को देखते हुए किसानों का दर्द। समय पर सिंचाई न होने पर नाराज किसान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। 5वें चरण के मतदान को लेकर गोंडा जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में आज शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान से जिलाधिकारी नेहा शर्मा की निगरानी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। टॉमशन मैदान से 3002 पोलिंग पार्टियों की सुबह 6 बजे से रवानगी की जा रही है। जिले में 1665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2726 पोलिंग बूथ और 240 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। वहीं 1394 बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। लगभग 12600 मतदान कर्मी लगाए गए हैं, जिनमें लगभग 6000 से अधिक सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए लगभग 6 पैरामिलिट्री कंपनियां भी जिले में डिप्लॉय की गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कितनी पोलिंग पार्टियां हैं, कितने बूथ हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, किस तरीके से क्या पूरी चीजें हैं, बताइए। देखिए, आज थॉमसन ग्राउंड जो है शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज का ये मैदान है। यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी है और कुल हम लोगों ने 3002 पोलिंग पार्टियां, जैसे हमारे 2726 पोलिंग बूथ्स हैं 1665 मतदान केंद्रों के लिए, तो उसके अनुरूप हम लोगों ने रिजर्व के साथ 3002 पार्टियां फॉर्म की और इस प्रकार से हमारे कुल मतदान कार्मिकों की संख्या करीब 12,500 है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, तो आज मैदान में लगभग संख्या ये 20,000 के लगभग है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की और जो अन्य ड्यूटी डिस्पर्सल के लिए लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग को पार्टी रवानगी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ईवीएम वीवीपैट की प्राप्ति के उपरांत सभी बसों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों के लिए की है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में लोकसभा चुनाव के लिए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए कुल 1056 बूथ बनाए गए हैं। सोमवार को ललितपुर विधानसभा में 538 एवं मेहरौनी विधानसभा में 518 बूथ पर कुल 9,54,064 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अलावा अन्य 3 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। मतदान कार्य में लगे कर्मियों के बीमार पड़ने और इमरजेंसी पड़ने पर उनके स्थान पर रिजर्व में लगे कर्मचारियों को मतदान कराने के कार्य में लगाया जाएगा। इस प्रकार 105 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रतलाम के मदीना कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार में पुराने संपत्ति विवाद के बाद एक पक्ष माड़क चौक थाने पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस एक पक्ष को लेकर जिला अस्पताल मेडिकल के लिए लाई थी, लेकिन इस दौरान दूसरा पक्ष भी वहां पहुंचा और दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिसके जो हाथ आया मारना शुरू कर दिया। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पुलिस खुद वीडियो बनाने में मशगूल हो गई और इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। दलील यही दी जा रही है कि मारपीट करने वालों की संख्या ज्यादा थी। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।